अगला सवाल है जी कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आप बहुत तारीफ़ करते हैं, हालांकि उन्होंने भी इमाम इब्न तैमिया की तकलीद में जन्नती लश्कर वाली बिशारत यजीद इब्न मुआविया फासिक व फाजर के ऊपर फिट की है। अच्छा, बात यह कि डॉक्टर जाकिर नाइक की मैंने तारीफ़ जिन बातों में की है उनमें तो मैं करूँगा ना, हम तो मुझसे मिजाज हैं। कंपैरेटिव स्टडी में उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट की है। बाकी जहाँ पे विद इन रिलीजन उनसे गलती हुई है तो मेरे अलावा तो मेरे ख्याल किसी का क्लिप इस तरह रिकॉर्डेड नहीं है बाई नेम मेंशन करके। आप यूट्यूब पर लिखे जन्नती लश्कर वाली बिशारत, 5 लाख से ज़्यादा लोग वो क्लिप देख चुके हैं। एक तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक की तस्वीर है, एक तरफ मेरी है, तो मैंने उसमें बताया कि उनको गलती लगी है और ज़ाहिर इब्न तैमिया की वजह से लगी है। कॉन्स्टेंटाइन वाली जो बिशारत फिट कर दी थी, तो मैंने उसमें बताया कि यार वो सही बुखारी में हदीस है, मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कैसरे रोम के शहर पे हमला करेगा। कुस्तुनतुनिया तो उसमें मौजूद ही नहीं, और कैसरे रोम का शहर तो हिम्स था शाम में। वहां पे हमला जो किया था वो तो अबू उबैदा इब्न जर्राह ने किया था हज़रत उमर के दौर में। लेकिन ये कहते हैं कि जी वो हिम्स वाला इसलिए नहीं है कि हिम्स पे हमला करने से पहले ही कैसरे रोम ने हिम्स छोड़ के कुस्तुनतुनिया शिफ्ट हो गया था। चले हम भी कुस्तुनतुनिया शिफ्ट हो जाते हैं आपके पीछे। तो कुस्तुनतुनिया पे जो पहला हमला हुआ है, अब वो यजीद इब्न मुआविया ने नहीं किया, वो तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में हो गया था। उस वक्त यजीद की उम्र 6 साल थी, वो तो शामिल ही नहीं था उसके अंदर। सही बुखारी से अबू अयूब अंसारी वाली हदीस लेके आते हैं कि अबू अयूब अंसारी फौत हो गए, उस लश्कर का अमीर यजीद इब्न मुआविया था। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी कुस्तुनतुनिया के कई हमलों में शरीक थे, वो कोई एक हमला तो नहीं हुआ था। कुस्तुनतुनिया तो फिर फतह भी इन लोगों से नहीं हुआ, वो तो जाके 9वीं सदी हिजरी में जाके फतह हुआ है सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों, जिस पे तुर्की वालों ने पूरी 3 घंटे की फिल्म बनाई हुई है। सुल्तान मोहम्मद फातेह पे उर्दू डबिंग के साथ तुर्कियों की फिल्म बड़ी ज़बरदस्त आई है 3 घंटे की, कि किस तरह जो है वो यूरोप के सीने में जाके मुसलमानों ने जो है वो कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया अब वो है इस्तांबुल जिसे कहते हैं, इस्लाम इन अ बल्क। इस्लामाबाद को अगर आप टर्की में ट्रांसलेट करें इस्तांबुल बनता है। तो मुसलमानों ने इसका नाम पर इस्तांबुल रख दिया था कस्तंतीनिया का। तो कस्तंतीनिया पे हमला पहला जो है वो हजरत जो थे ना अब्दुल्ला इब्न जुबैर के छोटे भाई मुंजिर, उन्होंने किया था। उल्लादा से उस पर रिसर्च पेपर भी अबू अब्दुल्ला जाबर दामानवी साहब का आया हुआ है। तो यजीद तो उसमें है ही नहीं था, क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है कि हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद इब्न वलीद थे जब हमने कुस्तुनतुनिया पे हमला किया, और उस हमले में हज़रत अबू अयूब अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें हदीसें सुनाते थे बस। और दूसरे वाले हमले में है कि अबू अयूब अंसारी मौजूद थे और वो फौत हुए। तो जिस हमले में वो जिंदा थे वो पहले वाला हमला होगा, जिसमें फौत हुए वो दूसरे वाला। अगर 2 भी लश्कर गए हो, इस पर तो ज़ुबैर अली साहब ने पूरा मजमून लिखा था। तो ये खाम खा वो अगर उन्होंने कर दिया तो इसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी ज़िंदगी 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक के तो वो इल्मी लेवल ही नहीं है। इमाम इब्न तैमिया तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, अगर उनको गलती लग सकती है तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी लग सकती है। हमने तो उनके बेटे के हाथ में ये पॉम्फलेट भिजवाए थे, उनके घर तक ये पॉम्फलेट पहुँचे। तो बाकी देख लें, उनके इस अमल का नुकसान ही हुआ है ना। एक गलत चीज़ पे उन्होंने स्टांस लिया, फिर जब उनसे दलील मांगी तो वैसे वो कहते हैं कुरान और सही हदीस, जब दलील मांगी तो कहते हैं इमाम गज़ाली ने फरमाया। तो इमाम गज़ाली तो वो कुछ फरमा के गए हुए हैं जो आपके नज़दीक शिरक है। और दूसरी तरफ बरेलवी हैं, वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर नालायक। तो वो पिंडी के मुफ्ती साहब को मैंने कहा था कि अगर डॉक्टर जाकिर नालायक है तो गज़ाली नालायक क्यों नहीं है, जिसने इह्याउल उलूम में लिखा है कि कत्ल हुसैन को यजीद की तरफ नहीं मंसूब करना चाहिए, तो एक मुसलमान के ऊपर झूठी तोहमत लगाना है, और जो ऐसी तोहमत लगा रहा है वो उसकी तरफ खुद लानत पलट आएगी। तो मैंने कहा था कि जो लोग इस वक्त डॉक्टर जाकिर को नालायक कह रहे हैं, वो जब यजीद के खिलाफ बोलते हैं तो इमाम गज़ाली की नज़र में वो खुद लानती हैं। तो जुर्रत करें, ये तो जुर्रत करनी चाहिए ना उनको, जो बंदा उन पे लानत भेज रहा है वो कहे नहीं तू ही लानती है। तो एक टिकट में 2 मज़े तो नहीं होते। हम इमाम गज़ाली को भी गलत समझते हैं इस मसले में, और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गलत समझते हैं, और बरेलवियों को भी गलत समझते हैं। सही किसको समझते हैं? अच्छा, ये अगले दिन एक बंदे ने ना कहा कि जी आप सारों को गलत कहते हैं तो आप ही ठीक है। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं ठीक हूँ।
मैं तो हमेशा कहता हूँ ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, आप किताबों को फॉलो करें। ये सारे ही गलत है जी, सारे ही गलत है किसी न किसी मामले में। आए कोई मुसलमान ये दावा करे कि फलां मुसलमान इंक्लूडिंग मेरे बारे में कि वो 100% ठीक है, ये कौन दावा कर सकता है? आप ये देखा जाए करें कि जो गलती हाईलाइट हो रही है वो गलती है कि नहीं। तो ये कहते हैं गलती हाईलाइट ना करें, अच्छाइयाँ बयान करें। उनको कहें अच्छाइयाँ अगर बयान करें तो ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? आप अपने बुजुर्गों की तो अच्छाइयाँ बयान करते हैं, दूसरों की तो गलतियाँ बयान करते हैं। तो सर 99 कत्ल तो आपने भी किए हुए हैं, क्या देवबंदी अपने अलावा सारे फिरकों को गलत नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। तो 99 कत्ल तो उन्होंने भी किया, हमने साथ कह दिया कि देवबंदी भी गलत है, तो एक ही ज्यादा करके सेंचुरी पूरी की है ना। मुद्दा सारा हमारे ऊपर पड़ गया, हम तो फिर भी उलुल इल्मी काइम बिल क़िस्त है, इंसाफ पे कायम है कि नहीं देवबंदी भी इस मामले में गलत है। तो किसी को गलत कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी तकफीर करते हैं। ये लोग जब गलत कहते हैं इस्लाम से भी बाहर निकालते हैं। हम गलत कह के भी पीछे नमाज पढ़ते हैं। यकीन करें जो मौलवी मेरे खिलाफ जुम्मा पढ़ाते हैं, मैं उनके पीछे नमाज पढ़ रहा होता हूँ, सामने बैठ के जुम्मे की तकरीर सुन रहा होता हूँ। कितने मौलवी हैं कि मैं मस्जिद में एंटर हूँ, वो अपना मौजू छोड़ के मेरे ऊपर शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं यानी अपनी फैमिली के साथ जुम्मा पढ़ने में भी गया होता हूँ। तो फिर बाद में मेरी बीवी मुझे कह रही होती है, हाँ पुत्र सुना, तो ठीक है जी, गुस्सा उतार लिया, क्या हुआ, बात कर ली उसने, दफन हो गई, आज दुनिया को पता भी नहीं है, ख़त्म, क्या फ़र्क पड़ता है यार। मुस्नद अभी याला में मौजूद है कि मरवान बिन हकम मिंबर पे मौला अली पे लानत कर रहा होता था और हसन हुसैन नीचे बैठ के खुतबा सुनते थे। अल्लाह। तो सर हम तो उनके मानने वाले हैं, हम पे नाम लेके तो कोई लानत नहीं कर रहा ना। तो मैं इनको कहता हूं कि आप जुम्मे मेरे खिलाफ पढ़ाने के बजाय मुझे नाम लेके भी लानत करो ना, तब भी मैं आपके पीछे नमाजें पढ़ूंगा। यही हमारी सच्चाई की दलील है कि हम शरीयत को कहीं पे क्रॉस उसकी बाउंड्री नहीं करते, नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, क्योंकि हमें हुक्म है खलीफा राशिद उस्मान इब्न अफ़ान का, सही बुखारी 695, कि नेकी के कामों में बागियों का साथ दो, नमाज मस्जिद नबी में बागियों के पीछे पढ़ो, बुराई में इनसे अलग रहो। हालांकि हज़रत उस्मान कह सकते थे कि तुम गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, नमाजें इनके पीछे ना पढ़ो, लेकिन उनको पता था इन नेकी के कामों में तो आप नहीं, तो हम भी नेकी कामों में साथ देते हैं सर, अब भी देते हैं, आंदा भी देंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। सवाल ये कि क्या आज के दौर में, आज की डेट में हम यजीद इब्न मुआविया पर लानत कर सकते हैं? और इसके साथ एक और चीज़, क्या लानत और बद्दुआ करने में क्या फ़र्क है? क्या उस पर बद्दुआ भी कर सकते हैं उसके लिए इस वक्त आज की डेट में? बद्दुआ क्या करनी है आपने? सही बुखारी में हदीस है, मुर्दे जो मर चुके हैं अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं उनको गाली मत दो। अलबत्ता मुर्दों की बुराई के साथ जिक्र हो सकता है, और वो बुराई जिसकी वजह से उम्मत इफेक्टी हो। आप कल को कोई कहेगा जी गुलाम अहमद कादियानी तो मर चुका है, उसको बुरा कहने का क्या फ़ायदा? तो इसका जवाब आपको ये दिया जाएगा कि गुलाम अहमद कादियानी जो पीछे अपनी गंदी तालीमात छोड़ गया, जिसकी वजह से उम्मत आज तक स्टेक पे लगी हुई है, उसका क्या करेंगे? आप रद्द करेंगे ना, और बाई नेम ही करेंगे। ये कहते हैं नाम ना लो, तो बाई नेम करेंगे। तो यजीद इब्न मुआविया का इफेक्ट जो मुसलमानों पे हुआ है वो गुलाम अहमद कादियानी से बहुत बड़ा है। पूरी उम्मत दो टुकड़े हो गई है, ये तो एक छोटा सा फिरकी बन के लादा हुई है ना, तो पूरी उम्मत में दरार डाल गई है, उसका आप क्या करेंगे? तो यजीद इब्न मुआविया पे आप लानत करने के बजाय उतनी देर फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करें। बाकी आला हज़रत इमाम रज़ा बरेलवी साहब का फतवा है, बरेलवियों के लिए अर्ज़ किया है, वो कहते हैं हम यजीद पे लानत नहीं करेंगे, लेकिन जो लानत करेगा उसे रोकेंगे भी नहीं, हम सकूत इख्तियार करेंगे, क्योंकि इमाम हनीफा ने सकूत किया, और हम यजीद के कुफर के मामले में भी सकूत इख्तियार करेंगे। और इन्हीं के बड़े बुजुर्ग इमाम गजाली तो बहुत आगे चले गए, उन्होंने कहा कि यजीद से कोई कातिल हुसैन होना साबित नहीं है, उल्टा जो कोई ऐसा करता है वो झूठी तोहमत लगाता है, उस पर तोहमत लौट आएगी। तो पूरी बरेलवियत जो है वो इमाम गजाली ख़त्म कर गए। हालांकि हम तो उनको अपोज करते हैं कि वो गलत उन्होंने बात की है, लेकिन जाहिर है कि वो चूँकि शिया के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे इमाम गजाली, तो इसका टसल का अल्टीमेट ये नतीजा निकलता है कि आप फिर मामलात में गुलूफ़ करना शुरू कर दो। नबी इस्लाम ने लानत करने से, यानी बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस इस पर गवाह है कि आपने किसी भी कलमा गो पे लानत करने से बाई नेम मेंशन किया है, मना किया है,
मेंशन करके। आप जनरल कह सकते हैं कि कातलीन हुसैन पे अल्लाह की लानत, ये करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद कहा, मैं आज की डेट में जो जिसने रदी अल्लाह अन्हु भी कह दिया था, फिर भी उसने कहा कि मैं कातलीन हुसैन पे लानत करता हूँ, तो रदी अल्लाह अन्हु तो खुद ही उसने ख़त्म कर दिया ना अपना, यजीद के लिए जो कहा था। जनरलाइज आप कर सकते हैं, वो तो कुरान में भी आया है, जो हक छुपाते हैं उन पे अल्लाह की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। सूरतुल बकरा आयत नंबर 159-160, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, जालिमों पे अल्लाह की लानत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो अहले मदीना को डराए धमकाए उसको अल्लाह ताला पिघला देगा। मौजुल कबीर तबरानी में इसको सपोर्टिव हदीसें हैं कि उस पे अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो मदीने में बिदत को दाखिल करे उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। तो इस तरह जनरलाइज आप फार्मूले के तौर पे तो कह सकते हैं, बाई नेम मेंशन करके लानत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लानत का मुस्तहिक नहीं हुआ। आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको लानत ही नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने झूठ बोला है और कुरान में झूठे पे लानत आई है। ठीक, तो यजीद ने जुल्म किया है, कुरान में जालिम के ऊपर लानत आई है। यजीद ने फसाद फिल अर्द किया है, वाक़या हर्रा की शक्ल में, खाने काबे पे चढ़ाई की शक्ल में और सबसे बढ़कर करबला की शक्ल में, तो वो लानत का मुस्तहिक हो गया फसाद फिल अर्द की वजह से खुद ब खुद। लेकिन आप खुद मेंशन करके ना कहें, आप जनरल ये बात करें। और मैं तो कहता हूँ जितना टाइम इन लोगों पे ज़ाया करना है, आप गलती हाईलाइट करके साइड पे हो जाए, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करें, जिस तरह हम बरादरान यूसुफ की गलती हाईलाइट करते हैं कुरान की रोशनी में, और आज तक मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आप बरादरान यूसुफ पे लानत तो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये काम ना करें। अच्छा, यजीद के साथ बहुत से लोग ना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पलीद का, यजीद पलीद, फासिक, फाजिर, जानी, इस तरीके को कहना क्या मुनासिब रहेगा? पलीद तो है ना जी, उसने पलीदी तो की है। और ये ज़्यादातर एतराज़ इस पे अहले हदीस करेंगे तो उनको बताएंगे, आपके जो बुज़ुर्ग हैं ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, शाह इस्माइल देलवी जिन्होंने तक़वियतुल ईमान लिखी है, उनकी किताब छपी हुई है तज़कीरुल इख़वान मा तक़वियतुल ईमान, आराम बाग कराची से, मेरे पास वो पड़ी हुई है, हमने JPG भी उसका एक क्लिप में लगाया था। वो तो जब भी यजीद का नाम लेते हैं तो लिखते ही यजीद पलीद है, हत्ता कि उन्होंने जो हदीस मुस्नद अहमद में है ना कि एक दोपहर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ख्वाब में नबी इस्लाम को देखा कि खून की शीशी उठाई हुई है, परांगदा बाल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में खड़े हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपकी हालत किसने की है? तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देते हैं कि आज मेरे हुसैन और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया करबला में, मैं सुबह से उनका खून जमा कर रहा हूँ। यानी एक तमसीलन अल्लाह ने ख्वाब दिखाई। तो इब्न अब्बास कहते हैं मैं उठा, मैंने वो दिन और तारीख नोट की और बाद में ख़बर मिली, ज़ाहिर इंटरनेट का दौर नहीं था, कुछ हफ्ते बाद ख़बर आई कि उसी दिन हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया था। इस हदीस को नकल करके शाह इस्माइल देलवी तज़कीरुल इख़वान मा तक़वियतुल ईमान में लिखते हैं कि यह हदीस इस बात पर गवाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जन्नतों में हुसैन इब्न अली की शहादत के ऊपर गमज़दा हैं, और वो यजीद पलीद, बार बार यजीद पलीद का लफ्ज़ लिखते हैं। तो वो पलीदी तो उसने की है। तो अगर कोई इसके लिए फासिक भी इस्तेमाल करे, फाजिर भी, इनको छोड़ दें। सुल्कुबरा अल बैहकी में अम्मार इब्न यासिर कहते हैं अहले शाम को काफिर ना कहो बल्कि कहो ये फासिक और जालिम है। अगर सिफीन लड़ने वाले जिनमें असहाब भी शामिल हैं, अम्मार इब्न यासिर सलफ का फाहम, उस सलफ का फाहम कि जिसके बारे में बुखारी में हदीस है अम्मार की जुबान को अल्लाह ने शैतान से महफूज कर दिया, सही बुखारी में। उस सलफ का फाहम जिसके बारे में हाकिम में मुस्नद अहमद में हदीस है कि अम्मार सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक ईमान से पुर है। वो कह रहा है कि अहले सिफीन को कहो फासिक और जालिम, काफिर ना कहो। अहले सिफीन अगर फासिक और जालिम है, उनका बच्चा बचूंगड़ा यजीद तो किसी खाते में नहीं आता। ठीक हो गया। और ये पुराने सारे कहते थे यजीद पलीद। ये अहले हदीस जो आज ठेकेदार बने हुए ना यजीद की, इनको पूछें आपके सारे बुजुर्ग, नवाब सदीक हसन भोपालवी के एहसानात हैं अहले हदीस के ऊपर। अगर वो ना होते, सब कॉन्टिनेंट में अहले हदीस ये ज़ीरो है। उसी ने माल लगा के किताबें ट्रांसलेट की और पूरा ये
जितना अहले हदीस का मकतबा फ़िक्र यहाँ पे फैला है नवाब सदीक हसन मवालवी की रस है। और इतने बड़े आलिम थे कि शेख अलबानी सिलसिले हदीस सैय्यह में उनको अल इमाम लिखते हैं, नवाब सदीक हसन को। शेख अलबानी मुहद्दिस आज़म अल्बानिया के और सऊदीया में भी रहे। तो नवाब सदीक हसन मवालवी तो यहाँ तक लिखते हैं कि हज़रत मुआविया की जंगें हज़रत अली के साथ दुनियावी लालच से खाली नहीं थी। तो इस तक। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने तोहफा इस्ना अशरिया में उनका यह कौल नकल किया दलील के तौर पे। चलो पीछे क्या बात रहेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो इसी तरीके से चल रही होती हैं और लोगों के अपने एक फिरका वाराना सोच होती है। हम तो सच्चाई की बात करते हैं। सलात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर एक तहकीकी मकाला रिसर्च पेपर नंबर 5B लिख दिया है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिसमें मैंने कुल अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से 200 अहादीस जमा की हैं। अक्सर अहादीस बुखारी और मुस्लिम से हैं, जिसमें मैंने ये पूरे का पूरा मुकदमा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से लेकर शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम तक कवर किया है। और इसको अहादीस की रोशनी में मुरतब किया गया है, ना कि तारीख़ की रोशनी में। ज़ाहिर है तारीख़ हुक्मरानों ने लिखवाई है, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट भी थे, अक्सर चीज़ों की इसनाद भी अवेलेबल नहीं होती। और इसमें बुखारी और मुस्लिम के अलावा जितनी भी अहादीस मैंने जमा की हैं उनमें दौरे हाज़र के जो बड़े बड़े मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन हैं उनकी तहकीम बाकायदा लगाई है। शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ताला की, शेख ज़ुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह ताला की, शेख शुएब आरनौत रहिमहुल्लाह ताला की, शेख सुलैम असद की, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब की और लोगों की तहकीम के साथ मैंने इसको मुरतब किया है। कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसे आप ये कहें कि वो किसी मुहद्दिस की तहकीम के बग़ैर इसमें डाली गई हो। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी को किसी मामले में इख्तलाफ हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई हदीस ऐसी हो कि जिसको सारे बिल इत्तफ़ाक़ जो है वो मरदूद या ज़ईफ़ या मौदू समझते हों। ज़रूर किसी न किसी ने उसकी तस्हीह और तहकीम की हुई होगी सेहत के एतबार से। इसको मैंने स्टार्ट किया है खुलफ़ाए राशिदीन कौन से हैं, इससे आगाज़ किया है इस रिसर्च पेपर का। उसके बाद फिर मैंने जो जंग जमल सिफ़ीन और नहरवान हुई, शहादत उस्मान वाला इशू हुआ, उसको कवर किया है, सुलह हसन को कवर किया है, यजीद की वली अहदी को, और अल्टीमेटली सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को सहीहुल इस्नाद अहादीस जो अहले सुन्नत की किताबों से है उससे कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आज मैं जितनी भी अहादीस बयान करूँगा क्वेश्चंस के दौरान आलमोस्ट सारी इसमें अवेलेबल होंगी। आप ये रिसर्च पेपर हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं PDF, व्हाट्सएप ग्रुप्स में रब्ता करके मंगवा सकते हैं। और अगर हार्ड कापी आपने मंगवानी है तो हमारी एकेडमी का नंबर है +92 के कोड के साथ 32159000162। पाकिस्तान से करेंगे तो 032159000162। सुबह 9 से लेकर आलमोस्ट अब तो मगरिब तक खुला होता है। पूरा दिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसके ऊपर अब बाकायदा ड्यूटी लगा दी है। हमारे अबरारुल हसन भाई जो है वो उनको हमने स्पेसिफाई किया है। उसके अलावा भी उस्मान भाई भी कभी कभार सुन लेते हैं, नदीम भाई भी। आपने यानी एकेडमी में आना है दर्स सुनने के लिए या रिसर्च पेपर फ्री मंगवानी है डाक, तो ये भी रिसर्च पेपर, इसके अलावा 8 रिसर्च पेपर, ये टोटल 9 बनते हैं और 3 अज़कार कार्ड हैं। सुबह शाम के सुन्नत अज़कार, फ़र्ज़ नमाज के बाद के सुन्नत अज़कार और जादू टूना वबाई अमराज और कुदरती हादसात से बचने के सुन्नत अज़कार। ये टोटल 12 का पैकेज है जो हम फ्री एक सेट सबको भेजते हैं। आप मंगवा सकते हैं। एक से ज़्यादा सेट मंगवाने हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, बल्कि थोड़े से लॉस के ऊपर ही हम लोगों को भिजवा देते हैं।
कोशिश किया करें सॉफ्ट कॉपीज़ के ज़रिए ही काम चलाएं। आजकल चूँकि सॉफ्ट कॉपीज़ का ही मॉड है, आप किसी को उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी करवा सकते हैं। तो ये रिसर्च पेपर ख़ुद भी पढ़ें। मुहर्रम दावत का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ दावत का महीना है, रमज़ान शरीफ दावत का महीना है। ये वो महीने हैं जिसमें मुसलमान बेदार होते हैं, अपने अपने टॉपिक्स को सर्च करना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप उन तक सही बात पहुँचाएँ अल्लाह का नाम लेकर।